Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic with a new relevance and new concept, that is National Service Scheme NSS. What is its history, what are its aims, what is its motto, and what are the benefits of NSS volunteers to join NSS. Okay, सो लेट्स स्टार्ट एनएसएस, है ना, नाम बहुत सुना है हम लोगों ने इसका, पर थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, और हिस्ट्री बहुत रोचक भी है और बहुत आपको पता चलेगा कि कैसे शिक्षा शास्त्र से भी जुड़ी हुई है इसकी हिस्ट्री, है ना। तो being a student, being a faculty of education, we have to know about the history of NSS, how it has been connected with education itself. In India, the idea of involving students in the task of national service dates back to the times of Mahatma Gandhi, the father of the nation. मतलब भारतवर्ष में तो बहुत समय से महात्मा गांधी जी के समय से चला आ रहा है कि विद्यार्थियों को हम राष्ट्रीय सेवा के कार्य से कैसे जोड़ सकते हैं. The central theme which he tried to impress upon his student audience time and again was that they should always keep before them their social responsibility. उनकी सेंट्रल थीम ही यही थी कि विद्यार्थियों को हमेशा सामाजिक अपनी जो जिम्मेदारी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. तभी तो उनके आह्वान पे इतने सारे जो छात्र थे वो पढ़ाई छोड़ के डिग्रियां जला के राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे. The first duty of the student should be not to treat their period of study as one of the opportunities for indulgence in intellectual luxury, but for preparing themselves for final dedication in the service of those who provided the uh, नेशन विद द नेशनल गुड्स एंड सर्विसेज सो एसेंशियल टू सोसाइटी. वो कह रहे हैं कि विद्यार्थी का पहला कर्तव्य ये नहीं होता है कि वो आराम से उसको अवसर मिलते रहे, इंटेलेक्चुअल लग्जरी में वो इंडल्जेंट हो, बट उसका मेन एम होना चाहिए कि वो राष्ट्र की सेवा के लिए डेडिकेटेड हो. Advising them to form a living contact with the community in whose midst their institution is located, he suggested that instead of undertaking academic research about economic and social disability, the students should do something positive so that the life of the villagers might be raised to a higher material and moral level. उन्होंने कहा कि हमें समुदाय से लिविंग कांटेक्ट रखना चाहिए. विद्यार्थियों को चाहिए कि वो इकोनॉमिक और सोशल डिसेबिलिटी पे रिसर्च ना करके कुछ ऐसा करें जिससे जो ग्रामीण हैं उनका पदार्थिक, भौतिक और मॉरल लेवल पे उनका कुछ उत्थान हो सके. आपसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले उन्नत भारत अभियान पे भी बात की थी. वो भी महात्मा गांधी के रूरल इंडिया के कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, और एनएसएस की भी नींव यहीं से पड़ती है. फिर जब भारत में आज़ादी मिल गई, द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज मार्क्ड बाय एन अर्ज फॉर इंट्रोड्यूसिंग सोशल सर्विस फॉर स्टूडेंट्स, बोथ एज ए मेजर ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म एंड एज ए मीन्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेटेड मैन पावर. राष्ट्र आज़ाद हो गया, उसके बाद भी ये सोचा गया कि जो विद्यार्थी हैं उनको सोशल सर्विस, आपको शैक्षिक सुधार के रूप में भी और एजुकेटेड मैन पावर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी विद्यार्थियों को सोशल सर्विस में इंडल्ज होना चाहिए. The University Grants Commission, headed by Dr. Radhakrishnan, recommended introduction of national service in the academic institutions on a voluntary basis with a view to developing healthy contacts between the students and teachers on the one hand and establishing a constructive linkage between the campus and the community on the other hand. जब राधा कृष्णन साहब यूजीसी के चेयरमैन थे तो भी उन्होंने कहा, ये रिकमेंड किया, संस्तुति दी कि नेशनल सर्विस के काम को इंट्रोडक्शन दिया जाए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में. बच्चे उसको वॉलंटरी बेसिस पे ज्वाइन करें जिससे उनके और शिक्षकों के बीच में एक हेल्दी कॉन्टैक्ट हो और कैंपस और कम्युनिटी के बीच में भी कंस्ट्रक्टिव लिंकेज हो. The idea was again considered by the Central Advisory Board of Education (CABE) at its meeting held in January 1950. 1950 की CABE की मीटिंग में भी ये बात हुई और कहा गया कि हाँ, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि स्टूडेंट्स को मैनुअल वर्क में ज़रूर डिवोट करना चाहिए अपना कुछ टाइम वॉलंटरी बेसिस पे. इसीलिए जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी उसमें भी सोशल और लेबर सर्विस के काम को इंट्रोडक्शन दिया गया, उस पर स्ट्रेस किया गया. ठीक है. फिर 1959 में एक ड्राफ्ट बना. ए ड्राफ्ट आउटलाइन ऑफ द स्कीम वाज प्लेस्ड बिफोर द एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस. द कॉन्फ्रेंस वाज यूनानिमस अबाउट द अर्जेंट नीड फॉर ट्राइंग आउट ए वर्केबल स्कीम फॉर नेशनल सर्विस. इसने भी कहा, सभी ने बिना असहमत हुए ये माना, यूनानिमसली माना कि एक नेशनल सर्विस के लिए वर्केबल स्कीम बनाई जाए. In view of the fact that education as it was imparted in schools and colleges left something to be desired, and it was necessary to supplement it with programs which would arouse interest the social and economic reconstruction of the country. उन्होंने कहा, विद्यार्थियों को जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षा दी जा रही है उसको आप ज़रूर सप्लीमेंट कीजिए इस तरीके के प्रोग्राम से जिससे कुछ सामाजिक और राष्ट्रीय आर्थिक पुनर्जागरण हो सके, पुनर्गठन हो सके देश का.
फिर इसी रिकमेंडेशन के तहत एक नेशनल सर्विस कमेटी बनाई गई सी.डी. देशमुख के चेयरमैनशिप में, डॉक्टर सी.डी. देशमुख के चेयरमैनशिप में अगस्त 28 1959 को। उसने भी इसके दिशा में कुछ सजेशन दिए। इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि नेशनल सर्विस एक 9 महीने से लेकर साल भर तक का पीरियड हो, जो कंपलसरी बनाया जाए स्कूल के लिए, और जो भी बच्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एनरोल हो रहा हो उसको इस तरीके का काम करना चाहिए। उसमें उसको कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा सकती है, कुछ सोशल सर्विस, कुछ मैनुअल लेबर, इस तरीके की बातें की गई। लेकिन कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन और डिफिकल्टीज थी, जिससे कि डॉक्टर सी.डी. देशमुख की जो संस्तुति थी उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर पाए। फिर 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोफेसर के.जी. सैयादीन के अध्यक्षता में एक अध्ययन किया, नेशनल सर्विस बाय स्टूडेंट्स, और ये इम्प्लीमेंट किया कि नेशनल सर्विस फॉर द यूथ ऐसा कुछ होना चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट को बताया और बहुत सारे रिकमेंडेशंस इसमें बताए, जिससे कि विद्यार्थियों से सामाजिक सेवा ली जा सके। इसी तरह से द एजुकेशन कमीशन हेडेड बाय डॉक्टर डी.एस. कोठारी, हम लोग कोठारी कमीशन को जानते हैं, 1964-66 में जो आया, उसने भी कहा कि हर स्टेज पे विद्यार्थियों को की शिक्षा को किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सेवा से जरूर जोड़ा जाना चाहिए। This was taken into account by the state education minister during their conference in April 1967, and they recommended that at the university stage students should be permitted to join the NCC. यहाँ से NCC की भी शुरुआत होती है कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स बनाए जाएं, जो पहले से था एग्जिस्टेंस में, and an alternative to this could be offered to them in the form of a new program called the NSS. मतलब एनसीसी तो था ही, इसको एक ऑल्टरनेटिव के रूप में एक एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम की भी बात की गई। अप्रैल 1967 में ये जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर की बैठक चल रही थी। Promising sportsmen, however, should be exempted from both and allowed to join another scheme called the National Sports Organization. इन्होंने कहा नेशनल स्पोर्ट, आप एनएसएस ज्वाइन कर लीजिए, एनसीसी ज्वाइन कर लीजिए या एनएसओ ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि देश में स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स को भी बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सब कुछ चल रहा है एनएसएस को लॉन्च करने से पहले। The details were soon worked out to the planning commission. योजना आयोग को भेजा गया ये सब कुछ, और चौथी पंचवर्षीय योजना में एनएसएस के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। फिर फाइनली सितंबर 24 1969 को द देन यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने लॉन्च किया एनएसएस प्रोग्राम 37 यूनिवर्सिटीज में सभी स्टेट्स को कवर करते हुए, और कहा कि जिसको जैसी सहायता हो चाहिए वो आप लीजिए और इस काम को आगे बढ़ाइए। और आप ध्यान दीजिए कि 1969 कौन सा साल है, गांधी जी का 1869 बर्थ एनिवर्सरी है, तो ये उनका मतलब 100वीं उनकी जन्म शताब्दी पर यह किया गया। It was appropriate that the program was started during the Gandhi centenary year, as it was Gandhi ji who inspired the Indian youth to participate in the movement for India's independence and the social upliftment of the downtrodden masses of our nation. इस तरह से 1969 में एनएसएस की फॉर्मल घोषणा की गई, लॉन्च किया गया। ओके, तो ये आप देख लीजिए 1969 में ये आ गया है। तो अब एनएसएस क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसको सपोर्ट करता है, और ये 11th 12th +2 या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पे, उनको ऑफर दिया जाता है कि आप आइए और सरकार की कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज में अपना योगदान कीजिए। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बालक है, जो विद्यार्थी है, उसके व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण किया जा सके। और इसका जो मेन टैगलाइन है, पर्पस है, वो है एजुकेशन थ्रू सर्विस, सेवा के द्वारा शिक्षा। तो 1969 में लॉन्च हुआ, और अब ये 37 यूनिवर्सिटीज में लॉन्च हुआ था, बढ़ के 657 यूनिवर्सिटीज में पहुंच गया है, और 7.4 करोड़ बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो एनएसएस से लाभान्वित हो रहे हैं। ओके, तो लोगो है, ये एनएसएस का लोगो है, हम सबको पता होना चाहिए कि ऑल द यूथ वॉलंटियर्स हु ऑप्ट टू सर्व द नेशन थ्रू द एनएसएस लेड कम्युनिटी सर्विस वियर द एनएसएस बैज विद प्राइड एंड ए सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टुवर्ड्स हेल्पिंग नीडी। क्या है इसमें, ये कोणार्क का व्हील है, इसमें 8 बार है, सिग्निफाइज द 24 आवर्स ऑफ द डे, कि आप 24 घंटे सतत रहेंगे, सेवारत रहेंगे, जब आपसे कहा जाएगा आप तैयार रहेंगे काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। और रेड कलर इसका बताता है जो एनर्जी का प्रतीक है, और ब्लू कलर इसका बताता है कि रेडी टू कॉन्ट्रीब्यूट इट्स शेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, कि हम जन कल्याण के, मानवता के कल्याण के लिए हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार रहेंगे। ये एनएसएस का लोगो या बैज। और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कि आप उस समुदाय को समझ सकें जिसमें आपको काम करना है, आप समुदाय से आपका रिलेशनशिप बढ़िया हो, आप कम्युनिटी की प्रॉब्लम को समझें, उसमें अपना योगदान दें, आपके अंदर सोशल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आए, आप प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सोल्यूशन को खोजने की तरफ काम करें, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयरिंग आए,
आपके अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की मोबिलाइज करने की स्किल्स आ सकें, लीडरशिप क्वालिटी आए, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड आए, आप इमरजेंसी और नेचुरल डिजास्टर में आप लोगों की मदद कर सकें और आप नेशनल इंटीग्रेशन और सोशल हार्मनी की तरफ काम करें। ये इसके उद्देश्य हैं। इसका मोटो है नॉट मी बट यू। और इसके लाभ क्या हैं, क्यों ज्वाइन करें आप, आपकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा, आपके अंदर सोशल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आएगा, आपके अंदर लीडरशिप और टीम वर्क के कौशल आएंगे, आप वर्क एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल स्किल्स सीखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक सौहार्द में आपका योगदान होगा, आप समुदाय से आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा और अंततोगत्वा आप राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान कर सकते हैं। So be a NSS volunteer. It's all about NSS. Thank you.